अच्छा देखिए, सारे ही तेल बहुत अच्छे होते हैं अगर वो कोल्ड प्रेस हो। सबसे पहले ये याद रखें कि कोल्ड प्रेस होता क्या है। कोल्ड प्रेस का मतलब है कि आपके तेल की सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, जैसे पुराने जमाने में कोलू का तेल निकालते थे, वो गर्म नहीं होता था। और क्या होता था कि एक बैल घूमता जा रहा होता था, घूमता जा रहा होता, या पत्थर के साथ ऑयल निकालते थे। जैसे मैं चित्राल की हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे हम क्या करते, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के ऐसे घोटा लगा के फिर हल्का हल्का सा हम ऑयल अलग कर लेते थे। वो तरीका था, नेचुरल तरीके थे। नेचुरल तरीके में ऑयल निकालने का, कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है कि ठंडे तरीके से तेल निकालना जिससे आपके तेल की खुसूसियत जले ना। अब जो मशीनों पे तेल आता है जिसमें उसका पूरा जो बायो प्रोडक्ट हम कहते हैं कि वो तो पूरा जिसको खल कहा जाता है, वो तो पूरा जला हुआ होता है। अगर वो जल रहा है तो कितने टेम्परेचर पे आपका ऑयल निकल रहा है, तो उस ऑयल में आपको खूबियां क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं। बस आप खरीद रहे हैं, आप ले रहे हैं, इसीलिए फिर तेल बदनाम है कि उससे फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले ये। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। अगर आप बेस्ट कुकिंग ऑयल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल, बेस्ट कुकिंग ऑयल हम खुद घर में बना सकते हैं। पीनट ऑयल तो मिल जाता है और पीनट से ऑयल भी बहुत आसानी से निकल जाता है। पीनट को अगर आप है ना हल्का सा उस पे सिलबट्टे पे जैसे घोटा लगाए उसका, और फिर उसको निचोड़े तो उसका ऑयल अलग हो जाएगा। बहुत ही आसान। लोग खुद बना भी लेते हैं। हाँ, पहले के जमाने में सब खुद बना लेते थे। इस तरह के अपने घरों में ही ऑयल निकालते थे, जैसे कोलू से ऑयल निकालते हैं। वही तरीका है कि उसमें क्या होता है कि ऐसे इसको गोटा ही लग रहा होता है ना चक्कर के साथ, तो ऑयल अलग हो रहा होता है। ठीक है, अब ऑलिव ऑयल एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप पीनट ऑयल और ऑलिव ऑयल की चीज़ों को देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। और ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये और नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। और मैं अपने पेशेंट्स को जिनके डार्क सर्कल्स किसी सूरत नहीं जाते, तो मैं उनको कहती हूँ, और सेंसिटिव स्किन हो गई होती है, क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए वो बहुत कुछ करके आ रहे होते हैं। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। आयरन की ज्यादती, आयरन की कमी, नज़ले का बहुत ज़्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन, जेनेटिक मसला भी होता है, जीन्स में भी होता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। और फिर आजकल हमारे सबके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है। कितना ऐसी चीज़ बोले ये, हाँ, इसके ये हमारा पहला प्यार हो गया। सुबह उठते साथ ही कोई। हाँ बिल्कुल। अब किसी को किसी प्यार के इश्क की जरूरत नहीं, ये हाथ में सबके। ठीक है, ये हमारा पहला प्यार है, ये नहीं मिले तो मरने की हद तक लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको ज्यादा देखना, अपने प्यार को भी ज्यादा देखने से भी डार्क सर्कल्स हो सकते कि हर वक्त आप स्क्रीन टाइम ज्यादा हो। तो उन सबके लिए ये है कि आप जो है, जैसे आप 1 चम्मच कॉफी ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि कॉफी वाटर सॉल्युबल है, वो डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद उसमें पीनट ऑयल डालकर आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएं। और अगर बहुत सेंसिटिव हो गई ये एरिया, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, तो कॉफी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पीनट ऑयल लगाएं। बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप जैसे ये आपका नेचुरल जैसे डार्क सर्कल रिमूवर हो जाएगा, आप उसको लगाएं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत डीप फ्राई खाने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए भी है कि आप जो है ना, जो लोग भी ऑलिव ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पीनट ऑयल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी चीजें आपको क्विकली बता दें, सस्ता है ये काफी। पीनट ऑयल अभी तक सस्ता है, इस प्रोग्राम के बाद पता नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, तो दोनों में तो वो सस्ता है। हाँ। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कलौंजी के तेल की। ठीक है, कलौंजी का तेल बहुत ही बेहतरीन होता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है, पैरासाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट में और पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। हाँ, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता? प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर एंटी एजिंग आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कलौंजी का तेल, अब देखिए ml पे बात होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ 1 ml। ठीक है, मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, लेस इज मोर, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पानी में डाइल्यूट करें और सुबह पीना शुरू कर दें।
तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है विथ वाटर। अच्छा, अब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, माएँ बहुत परेशान होती है, डीवर्म करती रहती है, तो आपका नेचुरल डीवर्म है कलौंजी का तेल। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। आपने लेना है गुड़, जी जी, 1 चुटकी गुड़, और यहाँ पर है लेमन। मैं बता देती हूँ लेमन का कौन सा वाला। बच्चों की भूख भी खुलेगी? जी भूख खुलेगी, जाहिर सी बात है। अगर पेट के कीड़े खत्म होंगे तो भूख भी खुल जाएगी। खोल जो भी, मैं तो करी टोके से कर लिया आज। जी निकाल ले टोका। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा टोके से निकाल लिया, कुछ और बड़ा मिलता नहीं। हाँ जी, ये देखें, 1 लेमन के आपने करना है 8 हिस्से। हाँ सही है। हाँ, और ये मतलब कि 4 हिस्से इसके के 4 इसके। ये वाला हिस्सा जो है ये आप इसमें डालेंगे, ठीक है। बस ये तो बहुत रस वाला है, वरना तो उसमें से थोड़ा सा निकलता है। कलौंजी के तेल का सिर्फ 1 कतरा, ठीक है, आपने इसमें डालना है। ओनली 1 ड्रॉप, बहुत ही कम। और ये आपने देना है 7 दिन। थोड़ा सा पानी इसमें डालें, 2 चम्मच पानी डालें। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने अपने बच्चों पे इस्तेमाल किया है। आप यकीन करें, इससे 4 किस्म के वर्म्स होते हैं पेट में, थ्रेड वर्म्स, पिन वर्म्स, सब निकल जाते हैं। मैं सिर्फ हर 3 महीने में अपने बच्चों को, मैं हर 3 महीने में 7 दिन का कोर्स कराती थी। मैंने कभी अपने बच्चों को डीवर्म नहीं किया। भाई हमसे पेट के कीड़ों की गारंटी ले रहे, बाकी कीड़ों का हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दिमाग के कीड़ों का कोई वो नहीं है। जी वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर बिल्किस इस वक्त मेरे साथ हैं किचन काउंटर में, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ तेल जो हैं जो मार्केट में मौजूद हैं उनके फ़वाइद के वाले से, और स्पेसिफिकली ये जो सीज़न चल रहा है, दिस वेरी सीज़न, इसमें स्किन पे कौन सा लगाना है, इसमें खाना कौन सा है, इसमें बालों पे कौन सा लगाना है, और किसका इस्तेमाल अगर हम अपनी क्या कहते हैं ना कि बॉडी के मसाज के लिए इस्तेमाल करें तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जब दर्दों का आगाज हो जाता है। जी नेक्स्ट कौन सा तेल था? अब मैं बता रही हूँ ब्यूटीफाइंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, आप खूबसूरत कैसे होंगे? जब आपका इनर खूबसूरत होगा ना, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे होंगे। हम तलाश करते हैं कि विटामिन ए हो ऑयल में, ओवीएस, विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सी बकथॉर्न ऑयल में है, सी बेरी ऑयल। अच्छा, ठीक है, इसको स्किन सर्जन ऑयल कहा जाता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये आपके बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। और पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि हमारे हिमालयन रीजन जितने हाई, उसमें इसका ना क्या नाम है, इसके सीड्स भी काम आते हैं। इसके पल्प में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है। इवन दो के इसके पत्तों और इसकी जो थॉर्न्स होते हैं ना, उसको भी अगर प्रेस किया जाए उसमें भी होता है। अच्छा, जबरदस्त हर जगह मिलने वाला। जैसे नॉर्दर्न एरिया में कुछ अस्करदू जाते हैं, चित्राल जाते हैं, हुंजा जाते हैं, गिलगित जाते हैं, तो ये वहाँ पर ये बेरी जो है पूरी दुनिया में, देखिए कैरेट से ज़्यादा विटामिन ए है इसमें, और आंवले से 80% ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। और इसमें ये वाहिद ऑयल है जिसमें जो आप यू नेम इट, और वो सारे मिनरल्स इसमें हैं। आपने आंवले की बात की, आंवला बालों के लिए याद आ जाता है। आपने कैरेट की बात की तो कैरेट से आंखों की चीज सामने आ जाती है। तो ये और एक और चीज यूटीआई के लिए बेहतरीन है, पेरीमेनोपॉज में खवातीन के लिए बेहतरीन है। जो चाहती हैं कि अपने मतलब पेरीमेनोपॉज डिले कर दें, डिले करें, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीबकथॉर्न ऑयल या सीबकथॉर्न का पाउडर यूज़ करें तो आपको किसी मल्टीविटामिन के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। ये मैजिकल प्लांट है, क्योंकि मल्टीविटामिन बड़ी महंगी है भाई जी, आप लेने जाते मार्केट। और मैं तो सबका खर्चा बचा देंगे ये सीबकथॉर्न ऑयल हमारा, बिल्कुल बचा सकता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल किसे करना है? इस्तेमाल मैं बता देती हूँ। सिर्फ इतना 5 ड्रॉप्स दूध में डाल के आप पिए, आपका मल्टीविटामिन है। जले हुए स्किन पे, आपकी स्किन जल गई है, आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो यही ऑयल आपके काम आएगा। आपने इसको इस तरह करके ना देखें। आपा ये वैसे नॉर्मल जैसे लोगों के साथ हादसात होते हैं, उस जली हुई स्किन को ही कवर कर सकती है, या बहुत से लोग जो क्रीमें लगा लगा के मुंह साड़ लेते हैं अपना धूप में जाके, वो भी इससे रिपेयर हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी स्किन रेजीम जो आपने करना है रात को करना है। ओके।
आप विटामिन सी लगा के धूप में नहीं जा सकते, इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी है। आप इसको अपनी क्रीम्स में मिला सकते हैं, इसकी किसी से कोई जंग लड़ाई नहीं है। आप जिस चीज में मिलाएंगे, प्लाज्मो क्रीम में मिलाएंगे तो वो आपका सीबकथॉर्न का क्रीम बन जाएगा। लगाने का तरीका बहुत आसान है, ये देखें। अच्छा, इसमें से ना फोलेट की खुशबू आती है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है फोलेट की। जैसे हम एक टैबलेट खाते हैं ना फॉलिक एसिड के, ऐसी खुशबू आती है। इसके प्लांट के पास से भी आप गुजरो तो आपको ऐसी सौर सी और इस तरह की आपको खुशबू आती है। इसको विटामिन ई में मिला के लगाना चाहें तो लगा लें। जिनको एक्जिमा, सोराइसिस, उनके लिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपकी स्किन पे चमक लाता है, एकदम ग्लो आ जाता है। आप अगर अपने एज अ प्राइमर इसको लगाएं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ओके, देखिए ये इतना अच्छा। इसमें बेरी में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन ये आपका कंप्लीट एंड मल्टी विटामिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जले हुए स्किन पे भी मैं बताऊं, जैसे बलाई में मिक्स करके आप लगा लें तो आपकी स्किन रिपेयर करेगा और आपकी स्किन पे जो जलने के बाद दाग रह जाता है वो नहीं रहेगा, आपकी स्किन सही हो जाएगी। ठीक है, ये था सीबकथॉर्न ऑयल। अच्छा, रोज मेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में तो सबको पता है, बालों के लिए अच्छा है। लेकिन मैं बताऊं, अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, बच्चों की स्किन पे रैश हो रहे हैं, अगर आपको पता है कि प्योर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो इसके अगर पता है, क्योंकि देखिए अगर नहीं है प्योर मिलावट हो तो वो नुकसान पहुंचाता है। ये स्किन को रिपेयर करने में ये भी बहुत मदद करता है ड्राई स्किन के लिए। इसका सिर्फ 1 से 2 कतरे आप वैसलीन में मिलाएं या कोकोनट ऑयल में मिलाएं, आप बच्चों को लगाएं। बच्चों के जब स्किन पे रैशेज हो जाते हैं या बहुत लोग प्यार करके नहीं थूक लगा के रैशेज बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और या बच्चे होते हैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चूड़ियां बनी हुई होती हैं और उसके अंदर भी उनको वो हो रहा होता है जैसे, तो उसको भी साफ करने के बाद आप अगर यही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ अगर आप वैसलीन में मिलाकर लगाएंगे तो वो बहुत पुरसुकून होंगे। लेकिन असली होना जरूरी है। और फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है जैसे हम नेचुरोपैथी में अस्तोखुदूस कहते हैं लेवेंडर ब्रेन, क्योंकि इसका कलर भी अगर आप देखें, जैसे हम कलर थेरेपी में कहते हैं कि जो जैसे आपने पहना है ना, ये वाला कलर जो कहते हैं ये कामिंग कलर है, सूदिंग कलर है, ये ब्रेन का कलर है, ये स्ट्रेस को रिमूव करने वाला कलर है। तो आप देखेंगे लेवेंडर का कलर जो है वो पर्पल की तरफ होता है और वाकई वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। उसके अलावा क्या करता है, पुरसुकून नींद दिलाता है। थके हुए जिस्म पे थकावट अगर आपको बहुत है तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आप कैरियर ऑयल कोई भी जैतून का तेल ले लीजिए, उसमें मिक्स करके उससे मसाज करवाइए, पुरसुकून नींद आएगी। जो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं, कॉलिकी होते हैं, तो उनके लिए भी है। अगर आपको पता है कि प्योर एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर का, उसको आप जो वैसलीन में या जैतून के तेल में मिलाकर आप उससे मसाज कराएं तो उससे बहुत बच्चों को पुरसुकून नींद आती है, कॉलिक खत्म होता है। ओके, ठीक है। यही मेरी चीजें थी, मैंने ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और वो जो पीनट वाले ऑयल की आपने बात बताई ना कि डार्क सर्कल्स के लिए कि वो कितना मुफीद है। जी अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जैसे हर चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। पीनट एलर्जी खाने से तो लगाने से भी होगी। जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो अगर आपको खाने से, पीनट खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अच्छा, सीबकथॉर्न ऑयल एक ऐसा वाहिद ऑयल है कि ये आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करें तो उस मतलब के बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है, माँ की सेहत के लिए भी सही। ठीक है, चले आज डॉक्टर बिल्किस की कंप्लीट हो चुकी है रेमेडीज में।